आपका सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपका ऑप्शन है ए, प्रथम पोषी स्तर से चतुर्थ पोषी स्तर तक जीवभार कम होता जाता है। बी, प्रथम पोषी स्तर से चतुर्थ पोषी स्तर तक ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। सी, प्रथम पोषी स्तर से चतुर्थ पोषी स्तर तक ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। डी, प्रथम पोषी स्तर से चतुर्थ पोषी स्तर तक व्यष्टियों की संख्या कम होती जाती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रथम पोषी स्तर से चतुर्थ पोषी स्तर तक ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आपका सवाल नंबर 2, गलत कथन को चुनिए। आपका ऑप्शन है ए, टायरोसिन में इसकी संरचना में सुगंधित वलय होता है। बी, ग्लाइसिन एक लिपिड का उदाहरण है। सी, लेसिथिन में इसकी संरचना में फास्फोरस परमाणु होता है। डी, सल्फर सिस्टीन का एक अभिन्न भाग है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्लाइसिन एक लिपिड का उदाहरण है। आपका सवाल नंबर 3, अनावृतबीजी पादपों के विषम निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपका ऑप्शन है ए, ये विषम बीजाणुक है। बी, नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र रूप में रहते हैं। सी, अधिकतर अनावृत बीजियों में मोटी परत वाली संकरी पत्तियां होती हैं। डी, उनके बीज ढके नहीं होते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र रूप में रहते हैं। आपका सवाल नंबर 4, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक नाइट्रोजनिक क्षार किसके ओ से जुड़ा होता है? आपका ऑप्शन है अ 1C5 शर्करा, B5C5 शर्करा, C3C5 शर्करा, D2C5 शर्करा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1C5 शर्करा। आपका सवाल नंबर 5, गैरचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में जब PS2 पर अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है तब इन इलेक्ट्रॉनों को कौन प्रतिस्थापित करता है? आपका ऑप्शन है ए, प्रकाश, बी, कार्बन डाइऑक्साइड, सी, जल, डी, ऑक्सीजन। का सही जवाब है ऑप्शन सी, जल। आपका सवाल नंबर 6, गलत कथन को चुनिए। आपका ऑप्शन है ए, फ्लोएम में अणुओं का अभिगमन द्विदिशिक हो सकता है। बी, जाइलम में खनिजों की गति एक दिशिक होती है। सी, सुक्रोज को सिंक पर छोड़ने में एटीपी का उपयोग नहीं होता। डी, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटेशियम वे तत्व हैं जो पादपों में एक भाग से दूसरे भाग तक आसानी से गतिशील होते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुक्रोज को सिंक पर छोड़ने में एटीपी का उपयोग नहीं होता। आपका सवाल नंबर 7, प्रसुप्त बीजों में निरोधी पदार्थ को निम्नलिखित में से किस उपचार से नहीं निकाला जा सकता? आपका ऑप्शन है ए, द्रुत शीतन स्थितियां, बी, एस्कॉर्बिक अम्ल, सी, नाइट्रेट, डी, जिब्रेलिक अम्ल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। आपका सवाल नंबर 8,
फास्फोरस चक्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपका ऑप्शन है ए, फास्फोरस भंडार के मुख्य रूप फॉस्फेट है। बी, फास्फोरस घोलने वाले जीवाणु जैविक अवशेष से फास्फोरस के मुक्त होने को सुगम बनाते हैं। सी, वायुमंडल में फास्फोरस पर्याप्त रूप में श्वसन से मुक्त होती है। डी, यह अवसादी चक्र है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, वायुमंडल में फास्फोरस पर्याप्त रूप में श्वसन से मुक्त होती है। आपका सवाल नंबर 9, जीवसंख्या घनत्व पर आप्रवास का कैसा प्रभाव होता है? आपका ऑप्शन है ए, नकारात्मक, बी, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, सी, जन्मदर द्वारा निष्प्रभाव होना, डी, सकारात्मक। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, सकारात्मक। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से किस एक में नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वाधीन या स्वतंत्र रूप में विद्यमान नहीं होते? आपका ऑप्शन है ए, ब्रायोफाइट, बी, शैवाल, सी, आवृत बीजी, डी, टेरिडोफाइट। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आवृत बीजी। आपका सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से सबसे कम तरंगदैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। आपका ऑप्शन है ए, सूक्ष्म तरंगे, बी, गामा किरणें, सी, एक्स किरणें, डी, पराबैंगनी किरणें। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, गामा किरणें। आपका सवाल नंबर 12, जब कोई तत्व गामा विकिरण उत्सर्जित करता है तो उसे तत्व की द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या का मान क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए, द्रव्यमान संख्या 4 और परमाणु संख्या 2 द्वारा घट जाती, बी, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सी, द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है जबकि परमाणु संख्या में 1 की कमी हो जाती है, डी, द्रव्यमान संख्या 4 और परमाणु संख्या 2 द्वारा बढ़ जाती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपका सवाल नंबर 13, अज्ञात पदार्थ और अज्ञात फोकस दूरी का कोई समतलोत्तल लेंस दिया गया है। स्फेरोमीटर की सहायता से हम माप सकते हैं। आपका ऑप्शन है ए, इस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, बी, इस लेंस का द्वारक, सी, इस लेंस की वक्रित पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, डी, इस लेंस की फोकस दूरी। का सही जवाब है ऑप्शन सी, इस लेंस की वक्रित पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। आपका सवाल नंबर 14, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक सत्यापन निम्नलिखित में से किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए, डी ब्रोगली, बी, आइंस्टीन, सी, डेविसन व जर्मर, डी, हर्ट्रिज। ऑप्शन सी, डेविसन व जर्मर। का सवाल नंबर 15, क्लोरमफेनिकॉल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आपका ऑप्शन है ए, ये केवल ग्राम धनात्मक जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, बी, यह एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, सी,
ये जीवाणुनाशी नहीं है। डी, यह एक जीवाणु निरोधक है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये केवल ग्राम धनात्मक जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। आपका सवाल नंबर 16, प्रोपेनेमाइड की एथेनॉल एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया से प्राप्त होगा। आपका ऑप्शन है ए, एथिलेमीन, बी, मेथिलेमीन, सी, प्रोपिलेमीन, डी, एनिलीन। का सही जवाब है ऑप्शन ए, एथिलेमीन। का सवाल नंबर 17, बैकलाइट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन है ए, यह एक रेखीय बहुलक है, बी, यह एक शाखित श्रृंखला बहुलक है, सी, यह एक संकलन बहुलक है, डी, यह एक तिर्यकबद्ध बहुलक है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह एक तिर्यकबद्ध बहुलक है। आपका सवाल नंबर 18, अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपका ऑप्शन है ए, ये वर्ष के जल की SO2, NO2 और CO2 के साथ अभिक्रिया द्वारा होती है, बी, ये ताजमहल जैसे स्मारकों को क्षति नहीं पहुंचाती, सी, ये पौधों के लिए हानिकारक होती है, डी, इसका pH 5.6 से कम होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये ताजमहल जैसे स्मारकों को क्षति नहीं पहुंचाती। आपका सवाल नंबर 19, एक द्रव यौगिक X भापीय आसवन द्वारा केवल तभी शोधित किया जा सकता है यदि वह, आपका ऑप्शन है ए, भाप वाष्पशील न हो, जल में अमिश्रणीय हो, बी, भाप वाष्पशील हो, जल में मिश्रणीय हो, सी, भाप वाष्पशील न हो, जल में मिश्रणीय हो, डी, भाप वाष्पशील हो, जल में अमिश्रणीय हो। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, भाप वाष्पशील हो, जल में अमिश्रणीय हो। आपका सवाल नंबर 20, किसी कार्नो इंजन की दक्षता निर्भर करती है? आपका ऑप्शन है ए, केवल अभिगम सिंक के ताप पर, बी, केवल स्रोत के ताप पर, सी, स्रोत और अभिगम के तापों पर, डी, इंजन के सिलेंडर के आयतन पर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्रोत और अभिगम के तापों पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।